Hello everyone, welcome to my channel. I am Saloni and today we are discuss about research and its types. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, जिसे हमने बहुत ही क्लियरली एंड बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया था। आज हम इसके टाइप्स को अच्छे से क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे। पहले रिसर्च के बेसिक को हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च? बेसिकली सर्च फॉर फैक्ट, आंसर टू क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। रिसर्च का मतलब हुआ, रिसर्च का मीन्स हुआ कि यह क्वेश्चन का आंसर करता है एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। जो हमारा प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन एंड उसका आंसर के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। इट इज़ अ पर्पोसिव एंड ऑर्गेनाइज इंक्वायरी। ये पर्पस के आधार पर होता है। कोई भी रिसर्च विदाउट पर्पस का हम नहीं कर सकते हैं। इसका पर्पस कोई भी हो सकता है, ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है। यह पर्पस के आधार पर होता है। अब इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर दो तरह के रिसर्च आते हैं, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ऑब्जेक्टिव के बेस पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आते हैं। इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आते हैं। अब हम इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। प्योर रिसर्च इज़ बेसिकली न्यू आइडिया क्रिएट करना। जब हम न्यू आइडिया क्रिएट करते हैं, नया थ्योरी बनाते हैं, यह एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक अप्रोच की तरह किया जाता है, साइंस के द्वारा अपनाया जाता है। हाउ, जब हम क्वेश्चन करते हैं हाउ, ये कैसे हुआ, तो ये प्योर रिसर्च में आता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम न्यूटन का एग्ज़ाम्पल देते हैं, न्यूटन जिसे सभी जानते हैं, जिसने ग्रेविटी की खोज की थी, उसने ही इसे थ्योरी में कन्वर्ट किया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी जो पहले ही एग्जिस्ट थी, जिसे सभी जानते थे कि हाँ ऐसे कोई चीज़ फेंकने से नीचे आती, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। न्यूटन के द्वारा इसे जनरलाइज किया गया, इसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया गया। ये प्योर रिसर्च का पार्ट होता है। इसे ही प्योर रिसर्च कहा जाता है। इसमें न्यू थ्योरी क्रिएट किया जाता है, उसे जनरलाइज किया जाता है। जनरलाइज मीन्स होता है जिसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च। व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च? ये फंडामेंटल रिसर्च को बेस बनाकर अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च ये बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करता है। यह प्योर रिसर्च को बेस बनाकर ही अप्लाई करता है। सोसाइटी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सोसाइटी द्वारा अपनाया भी जाता है। वैसे रिसर्च सोसाइटी के अपनाने के द्वारा ही किए जाते हैं। मीन्स सोसाइटी के द्वारा अपनाया जाता है, वैसे ही रिसर्च किए जाते हैं। यह सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे में होता है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वाई, जब हम क्वेश्चन करते हैं वाई, इसमें था प्योर रिसर्च में हाउ, और अप्लाइड रिसर्च में वाई, ये क्यों हो रहा है, ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। फिर हम ऑब्जेक्टिव के बेस पर देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है जिसका मतलब होता है एक्सप्लोर करना, एम्बिजियस प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है,
एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे इंटरनेट में हम सर्च करते हैं, इंटरनेट में जब हम सर्च करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी नहीं होती है, और जब हम उसमें सर्च करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट सर्च करना इट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वह रिसर्च होता है, डिस्क्राइब किया जाता है। जब हमें प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी वगैरह आते हैं। अब हम देख रहे हैं कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च इज़ दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को बताता है, कोरिलेशन रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कॉजल रिसर्च बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जब हम कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखते हैं, किसी के प्रॉब्लम का कॉज क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। जैसे कोई बीमारी आती है, उस बीमारी का कारण है क्या, उसके इफ़ेक्ट में कितने लोगों की डेथ हो रही है, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का पार्ट होता है। इसे ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली यह सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आता है, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है, फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जिसे कॉजल रिसर्च कहा जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये इंफॉर्मेशन के बेस पर, इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली वह रिसर्च होता है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च वह रिसर्च होता है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, इट इज़ बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हम उसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ओनली बना रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। और जब हम उसे टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है, इट इज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इस प्रकार हमने रिसर्च के टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च के और भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया है, देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड click the bell icon. Thank you.